जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अब तो सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। 20 दिन में अब आप ऐसा मत सोचना कि जो आपने एक एक साल में या 6 महीने में नहीं पढ़ा वो आप पूरी कोशिश करें 20 दिन में पढ़ने की। मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक, इसमें से हेल्पलाइन नंबर को छोड़ के बाकी के टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं हुई हैं, तो उनको आज की वीडियो में हम करा देंगे। समझ रहे हो ना। मैं कुछ भी आपको ज्यादा नया पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको क्या पढ़ाया है, किस लेवल का पढ़ाया है। यूपी जीके आपकी पूरी कंप्लीट है, 40 क्लासेस कराई हैं, प्लेलिस्ट में क्लास है। आप उन क्लास को देखो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि चीजें कितनी अच्छी तरीके से आपको कराई गई थी। तो आज हम पढ़ेंगे पुलिस रैंक के, कांस्टेबल की क्या रैंक है, सब इंस्पेक्टर की क्या है, एडीजी, डीआईजी, एसएसपी, इन सब की हम रैंक के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना। हेल्पलाइन नंबर, जैसे महिलाओं के शोषण से संबंधित अगर हमको फोन मिलाना है तो कौन सा नंबर हमको लगाना होगा, है ना। ये सारी कंडीशन हम हेल्पलाइन नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मुख्यालय, जोन, मंडल, कमिश्नरेट, ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, बाकी सब कुछ आपका सेम ही होगा। उत्तर प्रदेश के मंदिर, आज की क्लास में इन टॉपिकों को हम कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पुलिस रैंक, है ना। समझ रहे हो ना। पुलिस रैंक में दो तरह के अधिकारी होते हैं, एक राजपत्रित अधिकारी और एक अराजपत्रित अधिकारी है। गजेस्टेड ऑफिसर और नॉन गजेस्टेड ऑफिसर, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे गजेस्टेड ऑफिसर को। गजेस्टेड ऑफिसर में कौन कौन आते हैं। पुलिस महानिदेशक, जो कि पुलिस विभाग का सबसे बड़ा मुखिया होता है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस महानिदेशक हैं, पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है ना। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। अब बात आ जाती है इनकी रैंक की, है ना। रैंक में सबसे बड़े होते हैं, क्या क्या धारण करते हैं। एक अशोक स्तंभ लगा होता है, एक अशोक स्तंभ और एक क्रॉस बैट, ऐसे करके क्रॉस में बैट होता है वो लगा होता है। एक अशोक स्तंभ और एक क्रॉस बैट लगा होता है पुलिस महानिदेशक के, ठीक है। अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी की बात करें तो इनका और इनका बिल्कुल सेम है, एक अशोक स्तंभ और एक क्रॉस बैट। अब बात कर लेते हैं पुलिस महानिरीक्षक की, आईजी की। एक क्रॉस बैट होता है, एक क्रॉस बैट और एक स्टार होता है। अब बात कर लेते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक की, यहाँ आप उप लिख लीजिए, उप। पुलिस उप महानिरीक्षक की बात करें, डीआईजी की बात करें तो एक अशोक स्तंभ होता है और त्रिभुजाकार स्टार होते हैं, ठीक। ये आपको याद करने हैं क्योंकि पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए पुलिस महानिरीक्षक के चिन्ह कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से चिन्ह धारण करते हैं। ऑप्शन में देगा एक क्रॉस बैट, एक स्टार, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा एक अशोक स्तंभ, 2 स्टार। तीसरा एक अशोक स्तंभ, 1 स्टार। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलोगे, पुलिस महानिरीक्षक धारण करते हैं एक क्रॉस बैट और एक स्टार, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की, एसएसपी की। जिले का एसएसपी सुना होगा आपने, एसपी, एसएसपी, ठीक है। एक अशोक स्तंभ होता है एसएसपी के, यहाँ जो कंधे पर लगा होता है एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार। अब बात करेंगे पुलिस अधीक्षक की, एसपी की। एक अशोक स्तंभ होता है और एक स्टार होता है। अपर पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी के एक अशोक स्तंभ होता है। अब हम बात कर लेते हैं सहायक पुलिस अधीक्षक की, सहायक असिस्टेंट, है ना। जो अभी मैंने आपको लिखाया था वो एडिशनल था, ये आपका असिस्टेंट है, असिस्टेंट एसपी। एक या 2 स्टार, एक या 2 स्टार किस कंडीशन में, जब ये ट्रेनिंग पे होते हैं तो इनको 1 स्टार मिलता है।
सिल्वर कलर का। और जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो इनको 2 स्टार मिल जाते हैं सिल्वर कलर के। पुलिस अधीक्षक की बात करें, डीएसपी की 3 स्टार होते हैं सिल्वर कलर के। ये थे आपके राजपत्रित अधिकारी। अब हम बात करेंगे अराजपत्रित अधिकारियों की। इनमें आपके कौन कौन से आते हैं? देखो, सबसे ऊपर राजपत्रित में जो मैंने क्रम वाइज लिखा है ना, वो सबसे ऊपर है, फिर उनसे नीचे, फिर उनसे नीचे, ऐसे लिखा है। ऐसे ही अराजपत्रित अधिकारी के नॉन गजेस्टेड ऑफिसर के क्रम मैंने लिखे हैं। सबसे ऊपरी क्रम में पुलिस निरीक्षक है ना, समझ गए ना। इंस्पेक्टर, थाने का इंस्पेक्टर होता है वही। 3 स्टार होते हैं गोल्डन कलर के। सिल्वर कलर के अगर 3 स्टार हुए तो वो डीएसपी हैं, और 3 स्टार गोल्डन कलर के हुए तो वो पुलिस निरीक्षक हैं, इंस्पेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं पुलिस उप निरीक्षक की, सब इंस्पेक्टर। 2 स्टार होते हैं गोल्डन कलर के। सहायक निरीक्षक की बात करें, 1 स्टार होता है गोल्डन कलर का। मतलब गोल्डन कलर वाली जो कंडीशन आएगी वो आपकी आएगी अराजपत्रित अधिकारियों में, और सिल्वर कलर वाली कंडीशन आपकी राजपत्रित अधिकारियों में चली जाएगी। हेड कांस्टेबल, बाजू पर 3 फीती होती हैं, लगी देखी होंगी कुछ ऐसे तिरछे से टाइप की, 1 2 3, है ना। और कांस्टेबल की बात करें, जिसका आप एग्जाम दोगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को, उत्तर प्रदेश पुलिस। यहाँ मतलब आपकी जो फीती होती है वहां, यहाँ आपको लिखा मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस। तो ये थे आपकी पुलिस रैंक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा, वरना नहीं पूछा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हेल्पलाइन नंबरों के ऊपर, ठीक है। जैसे कहीं कोई ना कोई दुर्घटना होती है या हो जाती है, अगर हमको पता है तो हम उस चीज का यूज कर सकते हैं आसानी से। जब पता ही नहीं है तो कैसे यूज करेंगे? मान लो कहीं किसी भी कंपनी में आग लग जाए, आग इतनी भयंकर है कि आपको हेल्पलाइन नंबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो अगर आपको पता होगा तुरंत आप फोन लगाओगे और आपके समक्ष जो भी फायर ब्रिगेड वाली टीम होती है वो आ जाएगी। अब हम बात करेंगे एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर की। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहले सभी के लिए एम्बुलेंस का जो हेल्पलाइन नंबर था वो 102 था, लेकिन कुछ समय बाद अब प्रत्येक स्थिति में 108 कर दिया गया है एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर। समझ रहे हो मेरी बात को? स्पेशल केस में रखा गया है 102, सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है। महिला हेल्पलाइन नंबर, जैसे महिला के शोषण से संबंधित कोई भी न्यूज है या एप्लीकेशन है वो हमको देनी है, तो हम किस नंबर का यूज करेंगे? 1090 का, ठीक है। फायर हेल्पलाइन नंबर, कहीं भी आग लग जाए तो उसके लिए 101 नंबर का यूज करेंगे। बाल सहायता, बालकों से संबंधित, बच्चों से संबंधित कोई दुर्घटना हो जाती है तो किस नंबर का यूज करोगे आप? 1098 का यूज करोगे, ठीक है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, ये स्पेशल है, डायरेक्ट फोन लखनऊ जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कहीं भी आपकी सुनी नहीं जा रही है, जब आपकी कहीं नहीं सुनी जाएगी तो मुख्यमंत्री जी आपकी सुनेंगे। समझ रहे हो? ये फोन डायरेक्ट लखनऊ जाएगा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, 1076, ठीक है। एलपीजी लीक हेल्पलाइन नंबर, जैसे सिलेंडर लीक हो जाते हैं तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है? 1906 पर डायल करना है, ये टीम पहुंच जाएगी, ठीक है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर, ये तो आपको पता ही है, सिचुएशन कैसी भी हो ये तो हमेशा ही मौजूद रहते हैं। डायल 112, पहले ये 100 नंबर था, लेकिन कुछ समय बाद इसको क्या कर दिया गया? 112, डायल 112 के नाम से इसको जाना जाने लगा। किसान कॉल सेंटर की बात की जाए, जैसे किसानों से संबंधित कोई भी केस होता है तो उसके लिए आप 1551 पे कॉल कर सकते हैं। ये
कॉल आप सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप कर सकते हैं, ठीक है। कोविड-19 हेल्प डेस्क नंबर 1075 है। कोविड से संबंधित कोई भी केस हुआ था या प्रेजेंट में आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1075 पे। कोविड-19 2019 में आपको पता है ये चला था, इस वजह से इसका नाम कोविड-19 है। अब बात करें प्राकृतिक आपदा हेल्पलाइन नंबर की 1070। प्राकृतिक आपदा बोले तो जैसे कहीं बाढ़ आ गई, लोग मर रहे हैं, है ना, या किसी को क्षति पहुंची है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1070 पे। एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, हमने पुलिस रैंक पढ़ा, हेल्पलाइन नंबर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मुख्यालय, जोन, मंडल और कमिश्नरेट। हालांकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इस सेशन को प्रॉपर अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी हम रिवीजन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय लखनऊ, है ना। लेकिन आपने देखा होगा जब भी कोई नोटिस वायरल होता है तो उसमें होता क्या है कि जो पूरा एड्रेस दिया होता है वो दिया होता है लखनऊ, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर, एक्सटेंशन सेक्टर 7। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन हैं? तो ये हैं प्रशांत कुमार, कार्यवाहक डीजीपी हैं, 1990 बैच के आईपीएस, समझ गए ना। अब बात करें भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष की, राजीव कृष्ण जी हैं, जो कि 1991 बैच के आईपीएस हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल जोन कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? आगरा, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ लेंगे कुल पुलिस रेंज के बारे में। जोन आपने पढ़ लिए, जोन 8 हैं। रेंज, जिनको मंडल बोला जाता है, मंडल को ही हम संभाग कहते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। मंडल 18 हैं। कौन कौन से? आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज, चित्रकूट धाम। ये आपके संभाग हैं, मंडल हैं। अब बात कर लेते हैं कुल पुलिस कमिश्नरेट की। पूरा सेशन पढ़ा चुकी हूँ ना, सिर्फ रिवीजन हो रहा है। पुलिस कमिश्नरेट 7 हैं। आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। कुल सशस्त्र बल पूछ ले आपसे, उत्तर प्रदेश में कितने सशस्त्र बल हैं, तो आप बोलोगे 33 हैं, ठीक है, समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसा कि साथियों मैंने आपको 4 टॉपिक दिए थे, एक टॉपिक आज की क्लास में नहीं कराएंगे, उसको हम कल की क्लास में आपको करा देंगे। तो इस क्लास को अच्छे तरीके से याद कर लेना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा लेंगे, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाए। जय हिंद साथियों।